हुए सूरज को सलाम करने वालों, बस एक बात याद रखना कि अगर सूरज डूबेगा नहीं तो कल निकलेगा कैसे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और दोस्तों, हमारा ये खास कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ HimachalAbhi.com पर। तो आज क्या कुछ चल रहा है भारत में वो आपको बताएंगे। क्या कुछ खास खबरें हमारे पास हैं, उसी के साथ आज का ज्ञान भी आपको देंगे और बात करेंगे सबसे पहले आज की हिस्ट्री की। और आज है बेहद ही खास दिन। आज विश्व स्तर पर ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान होना, एक मानव अधिकार क्या कुछ होते हैं और एक मानव होने के, इंसान होने के लिहाज से क्या कुछ अधिकार है हमारे, जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा हम कभी भी अपने इंसानी रूप को या फिर अपनी स्वतंत्रता को कभी भी जी नहीं पाएंगे। साथ ही जब अधिकारों का ज्ञान इंसान को हो तो वो कभी भी अन्याय उसके साथ नहीं हो सकता। तो अधिकारों के बारे में जानना जरूरी ही है और बातचीत का सिलसिला रहेगा जारी। शुरुआत करते हैं आज के इतिहास की। तो 1582 में फ्रांस ने ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल शुरू किया। 1878 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था। आज के दिन 1896 में नोबेल प्राइज के फाउंडर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का निधन आज के दिन हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन 1950 से मानवाधिकार दिवस इसे घोषित किया गया आज के दिन को, यानी कि 10 दिसंबर को। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की ओर खींचना था ताकि हर देश, हर समुदाय में सभी को एक नजर से देखा जाए। इसी के साथ 2001 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार दादा मुनि ने दुनिया को आज के दिन अलविदा कहा था। तो ये थी इतिहास की बात। अब बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों की। क्या कुछ आज देश भर में चल रहा है और होने वाला है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो किसान आंदोलन के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। तो राजधानी नई दिल्ली को नए कृषि कानूनों के विरोध में जहां किसान घेरे बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर आज पीएम नरेंद्र मोदी इस विवाद के बीच नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कैबिनेट मंत्री और विभिन्न देशों के राजदूत एवं उच्चायुक्त शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी वर्चुअली जुड़ेंगे। देश में नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की लागत से 2022 तक पूरा होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 12:55 पर हो जाएगी और 1 बजे संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन होगा। इसके बाद 2:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी होगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। तो पाक को सर्जिकल स्ट्राइक का डर, कहा किसान आंदोलन से भटकाने को कार्रवाई संभव। तो पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से डर लग रहा है। एक डर पाकिस्तान को सता रहा है कि कहीं भारत जो है उन पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जानकारी के अनुसार ऐसे पाकिस्तान को संकेत मिले हैं कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और पाकिस्तान की जो सेना है, उसे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें स्ट्राइक की आशंका के चलते पाकिस्तान ने भारत में लगी सीमाओं पर सैनिकों को चौकन्ना करने को भी कहा है। ऐसा जिक्र किया गया है कि भारत की हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी सरकार देश में जारी विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारत ये भी नहीं चाहता कि सिख किसानों के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन में खालिस्तान आंदोलन को हवा मिले। कई विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि नियंत्रण रेखा और भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सैनिकों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है ताकि भारत के किसी भी तरह के दुस्साहस का जवाब वो दे सके। तो आंदोलन चल रहा है भारत में और कहीं ना कहीं कंपा रहा है पाकिस्तान कि कहीं उस पर फिर से हिंदुस्तान करना दे सर्जिकल स्ट्राइक।
इसके बाद रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था और अब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आज मानवाधिकार दिवस है और क्या कुछ इसका महत्व है ये आपको मैं बता दूं कि हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख यानी कि 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों को ध्यान मानवाधिकारों की तरफ आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1950 को 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को मानवाधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना था। 1948 में यूएन ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जो 500 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। इस साल मानवाधिकार दिवस का विषय जो है वो रखा गया है, फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। तो ये है इस साल का मानवाधिकार दिवस का विषय। लैंगिक समानता, जन भागीदारी, जलवायु न्याय और टिकाऊ विकास में मानवाधिकारों को केंद्रीय महत्व देने की आवश्यकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। तो दलाई लामा के नोबेल शांति पुरस्कार की 31वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दलाई लामा विश्व भर में शांति के रूप में तिब्बती धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं। दलाई लामा को 10 दिसंबर 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि आज दलाई लामा को शांति पुरस्कार मिले 31 साल पूरे हो गए हैं। और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन काशक टी बिल्डिंग के सीकिंग हॉल में दलाई लामा के नोबेल पुरस्कार की 31वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें दलाई लामा के 31 वर्ष पहले मिले शांति नोबेल पुरस्कार मिलने की खुशी के पलों को याद किया गया। दलाई लामा कोविड-19 के प्रकोप के चलते बीते मार्च माह से इस वक्त हिमाचल प्रदेश की मैक्लोडगंज स्थित पैलेस में ही हैं। इस अवधि में वह किसी से नहीं मिले। दलाई लामा तिब्बतियों के धर्म प्रमुख ही नहीं, विश्व शांति के दूत भी हैं। आधी सदी से ज्यादा समय से वह निर्वासन में हैं। बेशक वह चीन की आंखों में खटकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सामने आ जाएं तो मन में असीम श्रद्धा व सम्मान की भावना उमड़ती देर नहीं लगती। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर संबंधित है जिला ऊना से। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर संबंधित है हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना से। तो ऊना में धड़ाधड़ कट रहे मास्क न पहनने वालों की चालान। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए ऊना पुलिस प्रशासन ने नियमों का पालन न होने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। एसडीएम ऊना सुरेश जसवाल ने ऊना शहर के बाजारों में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनके चालान काटे और लोगों को कोविड नियमों के पालन के प्रति जागरूक भी किया। एसडीएम सुरेश जसवाल ने कहा कि आने वाले समय में प्रशासन ये अभियान लगातार जारी रखेगा और अगर लोग लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का। तो कंगना रनौत ने फिर से किया है ट्वीट और इस बार इनका ट्वीट जो है वो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। लव जिहाद कानून का विरोध करने वालों पर भड़की है कंगना और क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर पर सवाल करते हुए पूछा है कि प्रतिदिन हम ऐसे कई मामलों के बारे में सुनते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोगों को इस लव जिहाद कानून से समस्या क्या है। अगर यह प्रेम विवाह है और दोनों अपनी वास्तविक पहचान बताकर शादी कर रहे हैं तो ये दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर महिला के साथ धोखा और चीटिंग होती है तो उसके न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। तो लव जिहाद पर क्या है कंगना ने वार और पूछा है तीखा सवाल। अब रुक करेंगे खेल खबर का। सौरव गांगुली बने रहेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई जनवरी तक टली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिकेट रिफॉर्म से संबंधित सभी मामलों को लेकर राज्य क्रिकेट संघों द्वारा दायर इंटरक्यूटरी याचिकाओं की पर्याप्त संख्या का निपटारा किया है, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और सह सचिव जयेश जॉर्ज के पद पर बने रहने से संबंधित याचिका पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। इनका कार्यकाल कुछ महीनों में खत्म हो चुका है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आवेदन दायर किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति द्वारा बनाया गया है। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की तारीख जनवरी में तीसरे सप्ताह तय किया है। बीसीसीआई ने अपने संविधान में संशोधन की मांग की है जिस पर बुधवार को सुनवाई नहीं की गई। अब बात करते हैं कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट की जिसका नाम है आज का ज्ञान। तो शहद अकेला ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। तो ये था आज का ज्ञान।
कल पूछा गया था आपसे एक सवाल कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, और इसका सही जवाब हमें दिया है हमारे लिसनर सैम ठाकुर ने। इसका सही जवाब है डॉक्टर अबुल बाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। तो जो कल सही जवाब सबसे पहले नहीं दे पाए हैं उनके लिए हमारा आज का सवाल ये रहा, BCCI का अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके लिए सवाल और जल्द से दीजिए इसका जवाब और बन जाइए हमारे फर्स्ट आंसर विनर। और इसी के साथ मेरा समय यहीं पर होता है समाप्त। तो दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि कल फिर से होगी आपसे मुलाकात हमारे इस खास कार्यक्रम में जो हम आप जैसे खास श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं। तो सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।